आसमान से गिरती हुई बर्फ ने पूरे शहर को सफेद चादर में ढांप दिया था। लेकिन 10 साल के कासिम के पास तन ढांकने के लिए सिर्फ एक फटी पुरानी चादर थी। कासिम, जिसका इस दुनिया में कोई न था, शहर के सबसे बड़े और बेरहम ताजिर सेठ हाशिम के अस्तबल में घोड़ों की सफाई करता और वहीं एक कोने में पड़ा रहता। उसे बदले में सिर्फ 2 सूखी रोटियां मिलती थीं, वो भी तब जब सेठ का मूड अच्छा होता। उस रात भूख की शिद्दत इतनी थी, वो ठिठुरती सर्दी में उठा और कचरे के ढेर में कुछ ढूंढने लगा। शायद किसी अमीर का बचा हुआ निवाला मिल जाए। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो एक चांदी का सिक्का था जो शायद किसी मुसाफिर की जेब से गिरा था। कासिम का दिल जोर से धड़का। उस एक सिक्के से वो पूरे हफ्ते का पेट भरकर खाना खा सकता था। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी चांदी से टकराईं, उसे अपने मरते हुए बाप के वो आखिरी अल्फाज याद आ गए। कासिम बेटा, भूख से मर जाना मंजूर कर लेना, लेकिन सब्र का दामन न छोड़ना। अल्लाह सब्र करने वालों को वो देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कासिम ने एक लंबी आह भरी, अपनी आंखें बंद की और उस सिक्के को वहीं छोड़कर वापस अपनी काली कमली में दुबक गया। ये उसके सब्र का पहला इम्तिहान था। अगले दिन सेठ हाशिम के घर एक अजीब व गरीब दरवेश आया। उसकी आंखें इतनी रोशन थीं कि कोई उनमें झांक ना सकता था। वो दरवेश सबके पास गया और एक सवाल पूछा, क्या कोई है जो मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दे सके? सेठ हाशिम हंसा और बोला, ऐ फकीर, तुझे सोना चाहिए या चांदी? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं मुफ्त में कुछ नहीं देता। दरवेश मुस्कुराया और खामोशी से मुड़ गया। चलते चलते वो अस्तबल के करीब से गुजरा, जहां कासिम एक जख्मी घोड़े के पांव पर पट्टी बांध रहा था। दरवेश ने वही सवाल दोहराया, बच्चे, क्या तेरे पास कुछ है जो तू मुझे दे सके? कासिम ने शर्मिंदगी से सर झुकाया और कहा, बाबा साईं, मेरे पास तो अपनी जान के अलावा कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको भूख लगी है तो मेरी आज की ये एक रोटी है, आप ये खा लें। कासिम ने अपनी पूरे दिन की कुल कमाई, वो आधी सूखी रोटी, दरवेश की तरफ बढ़ा दी। दरवेश ने वो रोटी ली, उसे चूमा और कासिम के सर पर हाथ रखकर एक पुरानी झंग आलूद चाबी उसे थमा दी। ये क्या है बाबा? कासिम ने हैरत से पूछा। दरवेश की आवाज में एक अजीब गूंज थी। ये तुम्हारे सब्र का बीज है, इसे संभाल कर रखना। जब तुम्हारा इम्तिहान अपनी इंतहा को पहुंच जाए तो ये चाबी तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाएगी जहां तुम्हारी तकदीर लिखी है। लेकिन याद रखना, इस चाबी को कभी बेचना मत, चाहे तुम्हारी जान पर बनाए। दरवेश चला गया और कासिम उस चाबी को देखता रह गया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह चाबी उसके लिए खुशियां नहीं, बल्कि